नैना सिंह अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में हैं। हाँ, आप बिल्कुल आप इंग्लिश में बोल सकते हो, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए हमें सुपर पावर नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी, बस एक सिंपल से नॉर्मल सा लैंग्वेज है जिसे हम बहुत ईजी सीख सकते हैं, बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके। तो सबसे पहले जो हमने अपनी मदर टंग सीखी थी, मतलब कि वो भाषा जिसे हम अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो क्या हमने उस भाषा को सीखने के लिए बुक्स खोले थे? क्या हमने ग्रामर रूल्स पढ़े थे? भगवान ने और प्रकृति ने किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बस एक ही टेक्निक बनाया है। तो अगर हम किसी और टेक्निक को यूज़ करें तो हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते अगर हम किसी और टेक्निक को यूज़ करें, क्योंकि हम अगर ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे, हम बुक्स पढ़ेंगे, इन्हें करने से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। हमें वो टेक्निक फॉलो करना है जिसे हमने अपनी मदर टंग सीखने के लिए की थी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सुना था लोगों को उस लैंग्वेज में बात करते हुए, फिर हमने समझा था और फिर हमने बोलने की कोशिश की और फिर जाकर हमने अपनी गलतियों को सुधारा और फिर हमने लगातार बोला। ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हमने अपनी मदर टंग सीखी। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इन सेम 5 स्टेप्स की जरूरत होगी। सबसे पहले हम लोगों को सुनना है बोलते हुए। जब हम सुनेंगे तो हमें सुनना है कि लोग बोलते कैसे, वो वोकैबुलरीज का यूज़ करते हैं, वो कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव, कलीग, फ्रेंड को जानते हो जो कि इंग्लिश में बोल सकते हो, तो आपको उन्हें सुनना चाहिए बोलते हुए। ये सुनना, सबसे पहले हमें सुनना है लोगों को बोलते हुए। और सबसे ज़्यादा अगर आप किसी दोस्त से मिल नहीं पाते हो, उनके पास नहीं जा पाते उनसे बात करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है फ़ोन। हम सभी के पास फ़ोन होते हैं, हम 4-5 घंटे तो बिता ही देते हो। और आप करते क्या हो फ़ोन पे? आप करते क्या हो? जैसे फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हो, वहाँ पे व्हाट्सएप पे लोगों से चैट करते रहते हो, डीपी देखते रहते हो सबके, फिर यूट्यूब पे फालतू के शॉर्ट्स देखते हो, फालतू के वीडियोस देखते हो और उस पर हमारा 1-2 घंटा बर्बाद हो जाता है। आप करते क्यों हो? बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए। और मेरे ख्याल से इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, अपने मज़े के लिए करते हैं, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं उन चीज़ों से जिनमें हम इंग्लिश सीखें। तो हमें इंग्लिश सुनना है तो हम जैसे बहुत सारे चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस हैं जहाँ लोग आते हैं और इंग्लिश में स्पीच देते हैं, हम लोगों को सुन सकते हैं इंग्लिश में बोलते हुए। जैसे जो स्टॉक्स है, टेडेक्स स्टॉक है, वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हम सुन सकते हैं। पहले जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर फिर जब आप लगातार सुनते जाओ तो आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा। और फिर है समझना। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में आंसर्स रखते हैं और फिर वहाँ जाकर सुना देते हैं, पर उन बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि उनका मतलब क्या है। तो हमें वैसी चीज़ें नहीं बोलनी जिनका हमें मतलब तक ना बताओ। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है जो कि इंग्लिश में है, तो आपको उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। आप बस जाइए और उस चीज़ का मतलब पूछिए। अगर आप वो कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्ड है इंग्लिश में, तो आप बस उसका हिंदी पूछिए। और आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी है, बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐप्स है जहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आप गूगल से उसका मीनिंग पूछ सकते हो, उसका हिंदी सीख सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, आपको बस वर्ड्स का मतलब जानना है। आपको वैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिनका आपको मतलब तक ना पता हो। तो आप उन वर्ड्स को यूज़ करके करोगे क्या जिनका मतलब तो हमें पता नहीं है। और फिर आता है हमें बोलना है। तो लोग कहते हैं कि मैं ग्रामर रूल्स पढ़ता हूँ, मैं ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। क्योंकि हम अपने आप को इंग्लिश दे रहे तो हम इंग्लिश बोल कैसे पाएंगे? हमें इंग्लिश सीखना नहीं है, हम सभी इंग्लिश सीख चुके हैं। हमें इंग्लिश सीखना नहीं है, हमें इंग्लिश बोलना है। और जब हमें इंग्लिश बोलना है तो जब तक हम बोलते नहीं है, तब तक जब हम बोलने का ट्राई नहीं करते तो हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे? हम इंग्लिश तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम उसे बोलने का ट्राई नहीं करते। तो हमें बोलने का ट्राई करना चाहिए, हम कैसे भी गलत बोले या सही बोले, ये मैटर नहीं करता है। हमें इंग्लिश में बोलना है। और फिर आती गलतियाँ। हम सोचते हैं कि मैंने गलतियाँ कर दी है, बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियाँ सभी करते हैं। गलती करना किसी भी चीज़ को सीखने का प्रोसेस है। और क्या हमने जब हमने अपनी मदर टंग सीखी थी तो क्या हमने गलतियाँ नहीं की थी? क्या हमने हर वर्ड्स को फर्स्ट टाइम में सही प्रोनाउंस किया था, सब कुछ सही बोला था? फर्स्ट टाइम में हमने सारे वर्ड्स को सही बोले थे? नहीं, हमने बहुत गलतियाँ की थी। हम गलतियों से सीखते, अपनी गलतियों को सुधार के सीखते। लोग सोचते कि उसने मेरी गलतियाँ पकड़ ली, वो क्या सोचा होगा इंग्लिश कैसी है, उसने मेरी गलतियाँ पकड़ ली। नहीं, अगर कोई भी आपकी गलतियों को बोलता है कि आपकी गलती है तो आपको उसे बल्कि थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने आपकी गलतियाँ बताई है, ना कि आप पे हंसा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि उसने आपकी गलतियाँ बताई आपको, ताकि आप उसे सुधार सको। वहीं कोई दूसरा इंसान होता तो आप पे हंस भी सकता था उन सेम गलतियों के लिए। तो आपको बिल्कुल भी शर्म की जरूरत नहीं है। जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो मैं लगातार बोलती, रोज बोलती, चाहे मैं कितना भी गलत बोलती, बिना शर्म के
मैं एवरी डे हर एक दिन इंग्लिश बोलती थी, चाहे मैं कितना भी गलत बोलती थी। तो गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम गलतियाँ कर सकते हैं, फिर हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधार के हम जानते हैं। और अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारें तो ये आगे जा कर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है, हम एक ही गलती पे अटक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। अगर आपको कोई बताता है कि आपकी गलती है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने इस गलती को कर दिया, मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। और फिर आता है हमारा 5th स्टेप, जो कि है लगातार बोलना। जैसे अभी मैंने बताया, जब मैं सीखती थी तो मैं रोज़ बोलती थी, डेली बोलती थी। तो जब हमने अपनी मदर टंग सीखी थी, क्या हमने उसे एक दिन बोला था, फिर 5 दिन हमने छोड़ दिया था और फिर मैं 7वें दिन बोलूँगा, 6ठे दिन बोलूँगा? नहीं, हम उसे लगातार बोलते, चाहे कितनी भी गलतियाँ करते थे। तो हमें इसे लगातार बोलना, और किसी भी चीज़ को लगातार बोलने से हम उसे ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। तो हमें लगातार बोलना है, इसे लगातार बोल के हम अच्छे से इसे बोल पाएंगे, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। अगर आप इंग्लिश जानते भी हो तो अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार बोले, अगर आप इंग्लिश को लगातार बोले तो आप इसे जान पाओगे। और अभी भी मैं एवरी डे, मतलब कि हर एक दिन इंग्लिश बोलती हूँ, तभी मेरी इंग्लिश इंप्रूव होते जाती है। तो आपको बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना, और इसे फॉलो करके आप बहुत ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं। और क्या आपकी भी ये प्रॉब्लम है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को याद करने के बाद आप उसे भूल जाते हो, या किसी भी ग्रामर रूल को आप याद करते हो और फिर आप उसे भूल जाते हो? अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन लाने वाली हूँ, और इसका सॉल्यूशन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मैं इस सॉल्यूशन के साथ आऊँगी। थैंक यू।